नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना वायरस नेपाल में मृतकक संख्या 24 पहुंचल। मंगल दिन 538 गोटे नया संक्रमित भेटल। नागरिकता संबंधी विधेयक पर विरोध जारी। कांग्रेस आ जसपा से विभिन्न स्थान में प्रदर्शन। जनमत पार्टी से आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक। समिति द्वारा नागरिकता विधेयक संबंधी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा में पेश। मधेश विरोधी विधेयक रहल खैत जसपा के विरोध। काठमांडू में एमसीसी के विरोध। एमसीसी राष्ट्रघाती रहल दावी। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,75,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस मृतकक संख्या 24 पहुंचल है। दैलेख के एक 45 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेला संगे मृतकक संख्या 24 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार दैलेख के दुल्लू वड़ा नंबर 3 के 45 वर्षक पुरुष के प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छै। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम ओ क्षय रोग आ दम रोग से बीमार समेत रहल जानकारी देलन अछि। सोमदिन हुनक मृत्यु भेल अछि। 3 गते स्वाब संकलन कयल गेल में अखाड़ 4 गते कोरोना पुष्टि भेल छल। दुल्लू नगरपालिका वडा नंबर 3 निवासी 45 वर्षका पुरुषको असार 8 गते बेलुका 9:30 बजे प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतको आइसियुमा उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ। निज व्यक्ति क्षयरोग तथा दमको बिरामी समेत हुनुहुन्थ्यो। निजलाई दुल्लु अस्पताल दैलेखबाट मिति 2077 असार 3 गते प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा थप उपचारका लागि रिफर गरिएको थियो। निजको मिति 2077 असार 3 गते स्वाबको नमुना सङ्कलन गरिएको र मिति 77 असार 4 गते कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। यसरी मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 24 पुगेको छ। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 10,000 पहुंचल है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर गौतम के अनुसार मंगल दिन 90 महिला सहित 538 गोटे नया कोरोना संक्रमित भेटला संगे नेपाल में संक्रमित की संख्या 10,099 पहुंचल है। मंगल दिन 76 गोटे का अखन देर 2,224 गोटे कोरोना संक्रमित इलाज बाद ठीक भक घर घुरल है। प्रयोगशाला में सल्यानका 4 पुरुष, सुर्खेतका 8 महिला र 15 पुरुष, दैलेखका 1 महिला र 2 पुरुष र हुम्लाका 1 महिला हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा कालीकोटका 1 पुरुष, दैलेखका 1 महिला र 18 पुरुष हुनुहुन्छ। यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका 2 महिला र 3 पुरुष, बझाङका 2 महिला र 1 पुरुष, डडेलधुराका 1 महिला र 2 पुरुष, कैलालीका 6 महिला र 16 पुरुष र कञ्चनपुरका 3 महिला र 5 पुरुष गरी आज जम्मा 90 महिला र 448 पुरुष गरी जम्मा 538 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। र बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्ला बाहेक अन्य 76 जिल्लाहरूमा कोभिड-19 को प्रभाव देखिएको छ। अखन 7,851 गोटे संक्रमित इलाजक लेल विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में रहल अछि। मंगल दिन पीसीआर विधि से 4,995 का अखन देर 1,86,366 गोटे के पीसीआर परीक्षण भेल छै। तहिना मंगल दिन आरडीटी विधि से 3,481 का अखन देर 2,71,584 गोटे के आरडीटी परीक्षण कयल गेल अछि। अखन 85,813 गोटे क्वारंटीन में रहल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में मंगल दिन और 68 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय देने जानकारी अनुसार और 66 पुरुष आ 2 महिला में कोरोना देखल गेल अछि। मंगल दिन धनुषा में 29 गोटे, महोत्तरी में 12, सिराहा में 7 गोटे,
सप्तरी में 5, रौथड़ में 13 आ सर्लाही में 2 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल कोरोना संक्रमित के संख्या 3097 पहुँचल अछि। कोरोना वायरस से मुक्त होइत मंगल दिन 64 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। एहि संगे प्रदेश में डिस्चार्ज होवला की संख्या 1109 पहुँचल अछि। तहिना 839 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। विवाह क के आवला विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद नागरिकता देबाक निर्णय के विरोध में मंगल दिन सेहो विभिन्न स्थान में प्रदर्शन भेल अछि। विदेशी महिला के 7 वर्ष बाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देबाक व्यवस्था राखैत विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पारित केला बाद विरोध शुरू भेल अछि। मंगल के तेसर दिन सेहो विधेयक के विरोध में धनुषा, महोत्तरी, रूपन्देही सहितक स्थान में विभिन्न पार्टी तथा संगठन प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब सरकार मधेसी महिला सब के अधिकार से वंचित कर षड्यंत्र कर रहल आरोप लगौलक अछि। ई निर्णय तत्काल फिरता नहीं लेला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी सेहो ओ सब देलक अछि। नेपाली कांग्रेस आ जनता समाजवादी पार्टी विभिन्न स्थान में प्रदर्शन आय कयने अछि। एहि बीच जनकपुर के भानु चौक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पुतला दहन समेत कयल गेल अछि। एम्हर जनमत पार्टी आंदोलन के घोषणा कयलक अछि। नागरिकता आईन संशोधन विधेयक मधेसी आदिवासी सहित उत्पीड़ित वर्ग के विरुद्ध रहल कहैत जनमत पार्टी आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक कयलक अछि। आंदोलन के कार्यक्रम में कोन सभा से लऽ कऽ पुतला दहन धरि रहल अछि, जाहि में अखाड़ 10 गते विभिन्न स्थान में कोन सभा, 11 गते स्थानीय तथा प्रशासन कार्यालय के ज्ञापन पत्र बुझेबाक, 13 आ 14 गते सेहो कोन सभा करबाक, 15 गते कारी पट्टी बान्हि कऽ प्रदर्शन करबाक, 16 गते घर सब पर कारी झंडा लटकेबाक, 17 गते सिटी जुलूस निकालबाक, 18 गते भैंसी जुलूस निकालबाक आ 19 गते विधेयक जरेबाक आ पुतला दहन करबाक कार्यक्रम रहल अछि। नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक संबंधी समिति के प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा में पेश भेल छै। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ नेपाल नागरिकता पहल संशोधन विधेयक संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के 2075 साल भादो 4 गते के बैसार नेपाल नागरिकता आईन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर प्राप्त संशोधन सहित दफावार परामर्शक लेल संबंधित समिति में भेजबाक निर्णय कयल गेल छल। समिति 22 महीना बाद विधेयक के बहुमत के आधार में पारित कर प्रतिवेदन पेश कयलक अछि। प्रतिवेदन पेश करबा क्रम में सभापति श्रेष्ठ विधेयक में रहल अधिकांश विषय में सर्वसम्मति जुटल आ अंतिम समय धरि के अधिकतम प्रयास सेहो सहमति जुट नहीं सकल विषय के बहुमत के आधार में पारित कयल गेल जानकारी देलनि। 102 सम्म संशोधनका विषय वस्तुहरू सहित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी सो विधेयकको प्रतिवेदन समितिद्वारा पारित गर्दासम्मको अवधि मिति 2075 साल असोज 19 गतेदेखि 2077 साल असार 7 गतेसम्म जम्मा समितिका 34 वटा बैठकहरू सञ्चालन भएका थिए। नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको अति महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषय भएकोले समितिले विधेयक प्राप्त भएदेखि नै नागरिकतासँग सम्बन्धित विज्ञ, कानुनविद एवं विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल अन्तर्क्रिया गरी सुझावहरू लिएको थियो। सहमति जुट नहीं सकल विषय में सहमति जुटाव लेल समिति 2075 साल चैत 7 गते 9 सदस्य उपसमिति समेत गठन कयने छल। मुदा मुख्य विषय यथावत राखि कऽ उपसमिति 2076 भादो 10 गते समिति के प्रतिवेदन देने छल। सभापति श्रेष्ठ नागरिकता के विषय राजनीतिक आ संवेदनशील विषय भेलासँ नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्ति से वंचित होबऽ नहीं पड़े आ गैर नागरिक नेपाली नागरिकता प्राप्त कर नहीं सकबाक देश समिति सचेत रहि कऽ विज्ञ सब संग परामर्श सेहो कयने बतौलनि अछि। 14टा दफा रहल एहि विधेयक में 23टा दर्ता समूह के 54 गोटे सांसद सब संशोधन प्रस्ताव दर्ता करौने छल। 2075 आश्विन 19 गते से 2077 अखाड़ 7 गते धरि समिति 34टा बैसार में नागरिकता विधेयक के विषय में परामर्श कयने छल। विदेशी महिला 7 वर्ष बाद अंगीकृत नागरिकता पयबाक प्रावधान राखि कऽ समिति विधेयक के निष्कर्ष लगौला बाद कांग्रेस आ जनता समाजवादी पार्टी विरोध करैत आयल अछि।
एम्हर राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद सब संसदीय समिति से पारित भेल नागरिकता विधेयक के विरोध कयलक अछि। मधेश विरोधी निर्णय सरकार के कहैत सांसद सब विधेयक नहीं सुधारला पर सदन आ सड़क से आंदोलन शुरू हेबाक चेतावनी समेत देलक अछि। 2063 साल में भेल सहमति अनुसार 6 महीना भीतर अंगीकृत नागरिकता पयबाक प्रावधान राखलो पर अखन सरकार सहमति उल्लंघन का मधेश संघ के संबंध तोड़ खोजने सांसद महेंद्र राय यादव बतौले। मोर्चा को सहमति को आधार में 2063 साल को अंतरिम संविधान में वैवाहिक अंगीकृत लाई 6 महीना को भित्र में उसलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सहमति भएको छ। के त्यो सहमति अहिले तोड्न सरकार अहिले बाध्य भएको छ? के सरकारले त्यो सम्झौता र सहमतिलाई कांग्रेस र माओवादी एमाले मधेसी मोर्चासँग गरेको सम्झौता एउटा यो समयको लागि हामी भन्न चाहन्छौँ अंगीकृत नागरिकता भनेको वैवाहिक अंगीकृतको लागि हो। सहमत यसले के हुन्छ भने वैवाहिक अंगीकृत भारतसँग विशेष हाम्रो सम्बन्ध छ, नाताको सम्बन्ध छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, त अन्य देशसँग पनि सम्बन्ध छ। नेपाली जनताको चाहे हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने, तराई मधेसमा बस्ने, जुनसुकै भूगोलमा बस्ने सबैको सम्बन्ध सबै देशसँग हुन सक्छ। त्यसकारणले यसरी अहिले जुन प्रकारको 7 वर्षको हैन समय तोकिएको र जसरी बहुमत बटाएको छ, म भन्न चाहन्छु सरकारले गम्भीरता साथ यसमा छलफल गरेर सहमति गर्न सकिन्छ। सहमतिको बाटो सरकारले खोज्नु पर्दछ। होइन समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद प्रदीप यादव सरकार मधेश पर बहुत अन्याय करते आल बतौले छे। मधेसी माथि टार्गेट गरेर अहिलेका नेकपाको सरकारले चाहिँ वार गरिरहेको छ। यो वारले हामीले के बुझिरहेको छु कि निश्चित रूपमा यो मधेसका चाहिँ जग्गा जमिन नेपालको तर नेपालमा बसोबास गर्ने मधेसी चाहिँ भारतीय हुन् जस्तो चाहिँ हामीले महसुस भइरहेको छ मुख महोदय। यो चाहिँ यो प्रकारको यस्तै चाहिँ षड्यन्त्र हुन्छ भने निश्चित रूपमा जुन प्रकारले चाहिँ हामीले एउटा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन चाहन्छौँ हिमाल पहाड मधेसको, त्यो चाहिँ एकता हुन सक्दैन, एकतामा अनेकता रहिरहन्छ। सरकार मधेसी जनता के टारगेट क मधेशक भूमि नेपालक मुदा जनता भारतीय भेल महसूस करौने ओ बतौले छे। ई निर्णय मधेश विरोधी भेल कहत ओ निर्णय नहीं सुधारला पर सदन आ सड़क में विद्रोह हेबाक चेतावनी समेत देने छलैथ। सांसद सब कोरोना वायरस परीक्षण बढ़ावा, क्वारंटाइन व्यवस्थित कर तथा लॉकडाउन के कारण असहज भेल दैनिकी के सामान्य बनावा, विशेष पैकेज के व्यवस्था कर सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद सब दैनिक कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या बढ़ रहा से PCR परीक्षण के दायरा बढ़ावा सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। तहिना क्वारंटाइन के व्यवस्थित बनेनाई के संगे लॉकडाउन अवधि भर के लेल कर लगायत के छूट सहित के राहत पैकेज की व्यवस्था कर सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। सांसद मीना सुब्बा मृत्युवाद मात्र कोरोना परीक्षण करबाक, क्वारंटाइन में महिला ऊपर बलात्कार जेहन घटना से सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण आ रोकथाम में चूकल देखल गेल बतौले अछि। सांसद भरत कुमार शाह सरकार नेपाली श्रमिक के विदेश भेजत काल 10,000 आ आनित काल 1,22,000 धरि भाड़ा लेने कहत एहि दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। ओ खेती लगेबाक समय में मल खाद के अभाव भेल कहत सर्वसुलभ मल खाद की व्यवस्था मिलाब सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा से पारित भेल नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा में पेश भेल अछि। राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के प्रभावकारी बनाबऽ कहैत सरकार आने विशेष सेवा विधेयक मंगल दिन प्रतिनिधि सभा में पेश भेल अछि। मंगल दिन विधेयक ऊपर विचार करबाक प्रस्तावक सामान्य परामर्श में प्रतिपक्षी दलक सांसद सब मुख्य अनुसंधान अधिकृत फोन टैपिंग कर मिलवा कहिकऽ राखल गेल प्रावधान नागरिकक मौलिक हक विपरीत भेल बतौलक अछि। कांग्रेस सांसद गगन थापा कोनो व्यक्ति संघ संस्था सार्वजनिक संस्था के कोनो व्यक्ति के अनुगमन कर फोन टैप कर पयबाक व्यवस्था के दुरुपयोग हेबा खतरा रहल बतौलनि अछि। एउटा चाहिँ त्यो सायद यो पद नलाग्छ भने त्यसले गर्दा पनि र दर्शक मात्र मेरो आग्रह होइन नगरौं त्यो अधिवेशन नियुक्ति पत्र पास सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा शङ्का हुन्छन् र प्रदेश सचिव पनि शङ्कै रहने सरकारको स्पष्ट धारणा छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ प्रदेश सेवाको हुने
भन्ने कुरो हो। र प्रदेशमा पठाउँदाखेरि मन्त्रालयगत सङ्घले पठाउने होइन कि एकमुष्ट कति चाहिन्छ त्यो एकैचोटि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिने र मुख्यमन्त्री कार्यालयले कांग्रेसक दोसर सांसद पुष्पा भूषाल मुख्य अनुसंधान अधिकृत फोन टैपिंग कर पैबाक अधिकार संविधान देने नागरिकक मौलिक हक विपरीत रहल बतौलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद खगराज अधिकारी राष्ट्र के विखंडनकारी गतिविधि रोकबाक आ वैदेशिक हस्तक्षेप के कमजोर करबाक उद्देश्य से विधेयक आनल गेल बतौलनि अछि। अखन अंतर्राष्ट्रीय संजाल सब मार्फत जोड़ल जेबाक आवश्यकता रहल कहैत ओ राज्य के भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रभावकारी बनेबाक प्रयास भऽ रहल बतौलनि अछि। एकर उद्देश्य सब सही रहला से अखन प्रभावकारी बनाबऽ समिति में बाकी परामर्श कयल जेबाक ओ बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य रामनारायण बिराड़ी और सरिता सबके तत्काल अंगीकृत नागरिकता द क मंत्री बनेबाक पक्ष में सरकार नहीं रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के विशेष समय में बिराड़ी नेपाली नागरिक संग विवाह कर कोनो रोक टोक नहीं भेलो पर बहुत सरिता सबके तत्काल अंगीकृत नागरिकता द क मंत्री आ सांसद बनेबाक पक्ष में सरकार नहीं रहल बतौलनि अछि। बैसार में कांग्रेस सांसद जितेंद्र नारायण देव देने अभिव्यक्ति के खंडन करैत जनता के भ्रम में पार झूठ आ बेईमानी करय वाला बात नहीं बाजा आग्रह समेत कयलनि अछि। छैन विदेशीसँग बिहे गर्न पाइन्छ मजाले गर्नु के को भारतसँग नि क्यानाडा गएर नि गर्नु त्यो पनि नेपालले दिन्छ अमेरिका गएर गर्नु त्यो पनि दिन्छ। अब हामी धेरै सरिताहरू चाँडै अंगीकृत बनाएर देशमा मन्त्री बनाउने सांसद बनाउने मेलोमा छैनौं। यति कुरा ढुक्कसँग जान्नु है, जान्नु पर्यो। त्यसैले सीमा अब नियमित गर्छौं। दुई देश अलग अलग हो, दुई देशको मित्रतालाई सुदृढ गर्छौं, तर खुला सीमाना राख्न दिदैनौं। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गर्छौं। भारतीय नागरिक के मात्र लागू करबाक लेल सरकार आइन नहीं बनौने ओ स्पष्ट कयलनि अछि। सरकार वास्तविक मधेसी जनता के उत्थानक लेल नागरिकता विधेयक आनने सेहो दावी कयलनि अछि। सांसद सब संघीय निजामती सेवा संबंधी विधेयक ऊपर निर्णय होबऽ नहीं सकला से संघीयता असफल बनबाक खतरा रहल बतौलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के मंगल दिन के बैसार में सांसद सब विधेयक के जल्दी परामर्श क निष्कर्ष में पहुंचौला पर संघीयता असफल बनबाक बतौलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जनार्दन शर्मा कानून नहीं भेला से स्थानीयता काज कर नहीं सकल बतौलनि अछि। मूल कानून नहीं भेला से प्रदेश आ स्थानीयता में समस्या उत्पन्न भऽ रहला के कारण संघीयता असफल हेबाक आशंका व्यक्त कयलनि अछि। बीचमा बैठक बस्न प्रयत्न गर्दा पनि समय र भनेको चाहिँ रिफ्रेश हुने पनि हो। प्रदेशले काम गरिरहेको छैन, गर्न सकेको छैन भन्ने जो छ नि, यसकै कारणले सकेको छैन। उसको यो मूल एन नबन्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ। यो पास नगर्नु भन्यो संघीयतालाई बिस्तारै फेल गर्नेतिर लैजान्छ। अब संघीयतालाई सफल गर्न हामी चाहन्छौँ भने यसलाई छिटो पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय छ। स्थानीय पालिकासित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सांसद पंफा भूषाल प्रदेशक प्रमुख सचिव केंद्र भेजबाक, प्रदेशक और सचिव सब प्रदेश नियुक्त करबाक आ स्थानीयता में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार भेजबाक आइन में व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि अछि। मन्त्री बनाउन सक्ने मुख्य सचिवले आफ्नो प्रदेशमा सचिव बनाउन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसो गर्दा यो प्रदेशको पद चाहिँ प्रदेश निजामती सेवाको हुने, तर त्यहाँबाट विकास भएर नआउँदासम्म 8-10 वर्ष 11 वर्ष कति लाग्छ त्यताबाट आउँदा, त्यो गरेर आउँदाखेरि चाहिँ उसको आफ्नो माथिबाट हेर्दा सहसचिव हो, प्रदेश गर्दा आफ्नो सहसचिव, त्यो चाहिँ प्रदेशको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा। र त्यस्तै केन्द्रको प्रदेशसितको लिगेसी प्रमुख सचिवसित भए जस्तै प्रदेशको स्थानीय पालिकासित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा प्रदेश निजामती सेवाको खटाउने प्रावधान राखिँदाखेरि त्यो लिगेसी केन्द्रको प्रदेशको स्थानीय हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले यो भनेको छु। जुन यो आएको छ यो आपत्तिजनक। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल मंत्री परिवर्तन भेला से विधेयक पर शुरू से परामर्श कर मांग कयलनि अछि। सांसद सब निजामती सेवा संबंधी विधेयक के
एहि अधिवेशन से पारित करबाक परामर्श आगाँ बढ़ावा सहमति के आधार में निर्णय करबाक वातावरण बनाओल जेबा में जोर देने अछि। संघीय निजामती सेवा के गठन संचालन आ सेवा के शर्त संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर कोनो विवाद भेला पर पार्टी के पदाधिकारी वा सचिवालय बैसार में परामर्श का निर्णय कर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदय त्रिपाठी सांसद सबके सुझाव दिले अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के मंगल दिन के बैसार में परामर्श में मंत्रालय के धारणा राख चुकला बाद विधेयक ऊपर बात नहीं मिलला पर नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैसार आ नेकपा सचिवालय बैसार क मिलाव सुझाव दिलेन अछि। देखिन्छ एउटा पालिकादेखि अर्को पालिका यो अझै यो आजै हैन यो अधिवेशनबाट के रे पारित गर्नेमा दुई मत छैन, गर्नुपर्छ। तर आजै जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो मैले घडीको हिसाबले पनि त्यसले र संसद हाउसको हिसाबले पनि आजै चाहिँ हुँदैन है भनेर मेरो चाहिँ बडा स्पष्ट भनाइ। यो मन्त्री भन्दा पनि म सांसद पनि हो नि, निर्वाचितै सांसद म पनि हो, त्यसले गर्दा पनि हुँदैन, हाम्रो प्रक्रिया अनुसार पनि हुँदैन। बरु नमिलेको अझ मैले भने 4-5 वटा केही विषयहरू छन् जसमा मेरो स्पष्ट मैले राखिसके, सुरुमै राखेँ, भ्रम पनि नहोस् यता नहोस् भनेर। त्यसकारणले सभाजी यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अरू मलाई आरोप लगाएर नै यदि यो विधेयक एकदम परिमार्जित भएर उत्कृष्ट भएर आउँछ भने त्यो आरोप त सस्तो हो, विधेयक चाहिँ मूल्यवान भएर आयो भने त्यो चाहिँ राम्रै हुन्छ भनेको चाहिँ रिफ्रेश हुने पनि हो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठ मंगल दिन निर्णय का आगा बढ़वाक बतौला बाद मंत्री त्रिपाठी इहे अधिवेशन से पारित करवा में अपना के कोनो दू मत नहीं रहल, मुदा मंगल दिन निर्णय का आगा बढ़ नहीं सकबाक बतौने छलैथ। समिति के और सांसद सब सेहो किसी दिन समय मांग केला बाद सभापति श्रेष्ठ समिति के अनिर्णय के बिंदु बनावा नहीं हेबाक कहैत सचेत करौने छलैथ। भन्नु के फेरि मेरो एउटा सभापतिको दायित्वले के जिम्मेवारीको दायित्वले के भन्छु भन्दाखेरि यसलाई छिटो लैजाउँ, ढिलो गर्नु हुँदैन है। तपाईले त्यो खालको समय माग्नुहुन्छ भने त्यो दिएको समयमा कहाँ के कुरा गर्नुपर्छ भूमिका खेल्नुहोस्। के मन्त्रीज्यूले समय माग्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो के को लागि समय माग्नु भएको त्यहाँ भूमिका खेल्नुहोस्। अरू सदस्यले माग्नुहुन्छ भने के को लागि माग्नु भएको त्यो चिजहरू गर्नुहोस् र छिटो निकास दिउँ। यति हो मेरो विनम्रतापूर्वक मान्य सदस्यलाई आग्रह। त्यसकारणले गर्दाखेरि अरू मेरो धेरै कुराहरू भन्नु छैन, मेरो कुनै पोजिसन पनि रहँदैन र आज अब मान्य सदस्यहरूले पनि आज हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिसक्नु भएको र मन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ अब केही दिन चाहिँ पछाडि गरौँ, यही अधिवेशनमा लाने गरेर गरौँ भन्नुभएको छ। यही अधिवेशनमा लाने गरेर नै मन्त्रीज्यूले भन्नुभए अनुसारले नै गर्नु हुनेछ भन्ने अहिले चाहिँ अपेक्षा गरौँ। विश्वास तब गरौँला जब यसलाई कार्य रूपमा हामी परिणत गर्न सकौँला। मंत्री त्रिपाठी विधेयक में समावेशी के संदर्भ में 45% के व्यवस्था के यथावत रखबाक, प्रदेश सचिव आ प्रमुख सचिव के विषय संघ के हेबाक तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार के हेबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि अछि। बैसार में सांसद सब मूल ऐन नहीं बनस से पहले प्रदेश आ स्थानीय तक कर्मचारी व्यवस्थापन के संबंध में काज कर नहीं सकल बतौने छल। एमसीसी समझौता खारेज कर मांग करैत मंगल दिन सेहो विरोध प्रदर्शन भेल अछि। 11टा छोट कम्युनिस्ट दल मिलकर मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी खारेज के मांग करैत काठमांडू के माइतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन कयने अछि। ओ सब एमसीसी देशक लेल राष्ट्रघाती हेबाक आ नेपाल के विदेशी शक्ति के रणभूमि बनेबा कहैत प्रदर्शन कयने अछि। एमसीसी समझौता किया राष्ट्रघाती कहैत विभिन्न कारण सब लिखल बैनर सब लऽ कऽ ओ सब प्रदर्शन कयने छल। मठ मंदिर के जमीन कब्जा कर खोजने कहैत संरक्षण के लेल नुनिया समाज सरकार संग मांग कयलक अछि। जनकपुर धाम स्थित राम जानकी नुनिया कुटी मंदिर आ धर्मशाला रहल जमीन भूमाफिया कब्जा कर खोजने समाज आरोप लगौलक अछि। मंगल दिन समाज के पदाधिकारी नेतृत्व के टोली धनुषा के जिला प्रशासन कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। मंदिर के जमीन कब्जा कर किछु व्यक्ति लागि पड़ल आ एहन क्रियाकलाप रोक बेर बेर जिला प्रशासन कार्यालय के ध्यानाकर्षण करौला पर कोनो सुनवाई नहीं भेल ओकर सबक उपराग अछि। ओ सब किछु दिन पहिने मात्र
प्रेम बाबू प्रसाद शाह सहित के व्यक्ति डोजर चलबैत तोड़फोड़ में उतरल आ अपना से ऊपर मारपीट केने सेहो आरोप लगौलक अछि। प्रहरी सेहो तोड़फोड़ आ मारपीट में संलग्न रहल सबके संग देने सेहो ओ सब आरोप लगौलक अछि। सुनला बुआ कहलिए समाज के पूछला है, समाज है गरीब दुखिया के कुटी है, कुटी नहीं तोरा, बजरंग बली के नहीं तोरा, गोर लगे छो बुआ नहीं तोरा की कलक हमरा प्रेम सा हमरा जे आदमी एगो रहे महिला सुरसर के ओकरा की कल के पजिया के आ 2 बेरी धकेल देल के ओइ में स्कूल में, फिर वही से फिर वाली बेचारी दोदर पे बैठे आ हमरा की कलक बउआ हमरा तो ब्लड प्रेशर बीमारी के दे गोर लगे सब प्रशासन के छौरो सबके आ उ प्रेम की कले रहा 10,000 रुपया दे दे के छौरा के लाइल रहे। हम सब पुनः वैसे भारी मकान आ दते चले चदरा के नहीं हम सब अब छत ढालबे आ कौन प्रहरी प्रशासन तोड़ाते ओकरे जिम्मा लिए पड़ते ओई घटना के से हम सब यहाँ सुन से कहली आज तबे नहीं छोड़े फेरू काल से हमरा सब काम फेरू पुनः जारी रहते कौन प्रहरी प्रशासन आवे छै। ओ सब कुटी के नाम में 3 कट्ठा 16 धूर जमीन रहल सेहो जनौलक अछि, जाहि में से 1 कट्ठा 11 धूर जमीन अपन भेल दावी करैत प्रेम बाबू प्रसाद कब्जा कर खोजने ओ सब आरोप लगबैत आयल अछि। धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स 72 में रक्तदान कार्यक्रम कयलक अछि। मंगल दिन धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स लोहरपट्टी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 भमरपुरा में स्थानीय मोहम्मद तमन्ना रायन आ इमरान के सहयोग में रक्तदान कार्यक्रम कयलक अछि। एहि क्रम में 27 गोटे रक्तदान कयने अछि। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वसाधारण के रक्तदान प्रति जागरूक बनाव कार्यक्रम कयने धनुषा चेम्बर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज मिश्र बतौलन अछि। कार्यक्रम में महासचिव कृष्णदेव महतो, सह कोषाध्यक्ष जानकी रमन झा, युवा अभियानी रियाज साफी सहित के सहभागिता छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,75,157 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 92,26,864 पहुंचल अछि। संक्रमित सब में से 49,50,996 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस का सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में मंगल दिन धरि 1,22,801 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 23,89,877 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 51,405 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बेलायत में 42,888 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 34,657 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 28,324, फ्रांस में 29,699, बेल्जियम में 9,788 आ ईरान में 9,888 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के जान गेल अछि। तहिना क सऊदी में 1,347, यूएई में 305 आ कतार में 99 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर भारत में मृतक के संख्या 14,101 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। कोरोना वायरस नेपाल में मृतकक संख्या 24 पहुंचल। मंगल दिन 538 गोटे नया संक्रमित। नागरिकता संबंधी विधेयक पर विरोध जारी, कांग्रेस आ जसपा से विभिन्न स्थान में प्रदर्शन। जनमत पार्टी से आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक। समिति द्वारा नागरिकता विधेयक संबंधी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा में पेश। मधेश विरोधी विधेयक रहल कहत जसपा के सांसद सबसे विरोध। काठमांडू में एमसीसी के विरोध, एमसीसी राष्ट्रघाती रहल दावी। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,75,000 पहुंचल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।